बहुत यूजफुल है। फैक्टराइजेशन आपका बहुत ही यूजफुल है, जो कि आपकी नेक्स्ट 9th में भी यूज में आएगा, 10th में भी यूज में आएगा। और आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो गया है? फ्रॉम दिस 8th क्लास। ओके, exercise number 14.2 and the sum number is 5th. Again factorization we have here, and the sum is p square plus 6p plus 8. We have here this type of expression. ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन में है, एंड ईच टर्म हैव देयर द प्लस साइन, कि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं उसमें प्लस साइन आपका यहाँ पर रेफर किया गया है। इसे हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स हमें इसके बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए भाई अभी जो हमने प्रोसेस सीखा था, वो प्रोसेस हमने क्या सीखा है कि कॉमन फैक्टर, अकॉर्डिंग टू द कॉमन फैक्टर वी हैव टू डू देयर द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। फैक्टर्स हम वहाँ पर बना सकते हैं यूजिंग देयर द आइडेंटिटीज का हमने यूज किया, एंड वी आर यूजिंग देयर द रीग्रुपिंग मेथड ऑल्सो, कि वहाँ पर टर्म्स को अरेंज भी किया हमने, और यदि अरेंज भी नहीं किया तो उन टर्म्स में हमने वहाँ पर पेयरिंग बनाई है और उसे रीग्रुपिंग किया, जिससे कि हमें वहाँ पर फैक्टर्स मिल जाए। तो हमने इतने सारे मेथड्स यहाँ पर सीखे। अब ये क्या फैक्टराइजेशन है, इसमें क्या मेथड यूज होगा? तो यहाँ पर हम जो नया मेथड सीखने वाले हैं, वो न्यू मेथड आपसे क्या कहता है? देन whenever we want here the factor of the any expression of this type, this midterm change into the two parts, कि ये जो midterm इसका है, क्योंकि हम ये कहते हैं इसमें दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म एंड दिस इज द मिड टर्म। तो जो इसका मिड टर्म है, दिस वन चेंज इनटू द टू पार्ट्स, कि वो टू पार्ट्स में चेंज करना होता है, टू पार्ट्स में चेंज करवाया जाता है। और वो टू पार्ट्स आपके किस तरीके से चेंज होते हैं? मे भी पॉसिबल है कि वो टू पार्ट जो भी यहाँ पर लिखे जाएंगे, कि वो विद द एडिशन साइन हो, विद द सब्ट्रैक्शन साइन हो, विद द आपका एडिशन और द सब्ट्रैक्शन बोथ साइन वहाँ पर यूज किए जा रहे हो। बट जो भी टू पार्ट्स हम बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? मिड टर्म के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो भी मिड टर्म में आपको वैल्यू गिवन में आएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग प्रोसेस था कि भाई हमें करना क्या होता है इस तरीके की फैक्टराइजेशन में। तो हमने फर्स्ट क्या किया कि मिड टर्म के टू पार्ट्स बनेंगे। अब भाई कैसे अरेंज किया जाए, तो अब वो सीख रहे हैं हम कि उस मिड पार्ट को हम टू पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करें। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस लेते हैं? तो वो प्रोसेस क्या होता है आपका, कि जो अभी हमने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया कि ये आपका क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म। तो जो फर्स्ट एंड द लास्ट होता है, वी हैव टू डू देयर द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, कि यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम क्या करवाएंगे? प्रोडक्ट करवाएंगे। भाई ब्रैकेट मैंने पुट किया है, ब्रैकेट मीन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब फर्स्ट टर्म में हमें यहाँ पर क्या गिवन में आया है? दैट इज पी स्क्वायर। और लास्ट टर्म में हमें क्या गिवन में आया है? दैट इज ओनली 8। अब जब मैं इसका प्रोडक्ट करवाऊंगी बेटा, तो इनके प्रोडक्ट करवाने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 8p स्क्वायर। सिंपल, कि भाई इसे हमें मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी न्यूमेरल वैल्यू नहीं है, तो सिंपल ये जो 8 और p स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या लिख देंगे? 8p स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या किया जाए? तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है, इस प्रोडक्ट के हम बनाते हैं टू पार्ट।
कि हम कह रहे हैं ना मिड टर्म हमें 2 पार्ट्स में चाहिए भाई यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ अब आपके पास या तो आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए, या फिर आपका कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर आप रीग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे. इफ आई वांट टू टेक हियर द रीग्रुपिंग मेथड इन दिस एक्सप्रेशन, देन आई वांट देयर द 4 टर्म्स. कि उस रीग्रुपिंग मेथड के लिए हमें कितनी टर्म्स की जरूरत पड़ती है? 4 टर्म्स की, जबकि हमारे पास कितनी है? ओनली 3. तो अब वो 3 टर्म्स 4 टर्म्स में कैसे कन्वर्ट होता है? तो उसके लिए हमने ये प्रोसेस बताया है कि मिड टर्म के हम 2 पार्ट्स बनाएंगे. अब वो 2 पार्ट्स के लिए बेस क्या बताया हमने कि जो फर्स्ट टर्म था, जो लास्ट टर्म था, इनका आप प्रोडक्ट करवाते हैं और जो प्रोडक्ट अब आपको मिलेगा उसके हम 2 पार्ट्स बनाएंगे, उसकी हम पेयरिंग बनाएंगे. 2 पार्ट्स का मतलब क्या हो गया? उसकी हम क्या बनाएंगे? पेयरिंग बनाएंगे. अब वो पेयरिंग कैसे आएगी बेटा आपके पास? तो हमने कहा कि भाई जो वेरिएबल है वो तो पी स्क्वायर है. अब पी स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, इस पी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 टाइम लिख दें. तो ये पी की क्या आ गई? इस पी स्क्वायर को हम किस तरीके से मेंशन करते हैं? पी मल्टीप्लाई विथ पी. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो हमें मिड टर्म के लिए 2 पार्ट्स चाहिए थे, उसके लिए हमने फर्स्ट पार्ट में p दे दिया और सेकंड पार्ट में भी p दे दिया है. बिकॉज आई हैव हियर द p स्क्वायर एंड p स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ p. और उस p को हमने किस तरीके से सेपरेट कर दिया है? दिस वन इज द सिंगल वन एंड अदर इज द सिंगल वन. ओके. अब रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पर? 8. भाई p स्क्वायर तो अरेंज हो गया हमारा, अब रिमेनिंग क्या हो गया हमारा? 8. How to make here the 2 parts और how to make here the pairing between the 8, कि यहाँ पर between the 8 के लिए हम किस तरीके से उसकी पेयरिंग लेकर आए भाई? तो उसके लिए मेथड क्या होता है कि आप यहाँ पर 8 के लिए क्या बनाएंगे? उसके प्राइम फैक्टर्स. क्या बनाएंगे बेटा यहाँ पर? प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. अब प्राइम फैक्टर्स बनाने तो हर बच्चे को हमने सिखा दिया था, आते भी हैं बच्चों को, क्योंकि वो 4th क्लास से आप रनिंग में करते हुए आ रहे हैं. तो क्या करना होता है हमें प्राइम फैक्टर में कि भाई 8 किससे डिवाइजेबल है, 8 किससे डिवाइड हो सकता है? तो हमने कहा 8 आपका किससे डिवाइड हो सकता है? विद 2. तो 2 से हमने इसे डिवाइड कर दिया. 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा. कंप्लीट हो गए हमारे फैक्टर्स. तो भाई ये वाली जो फैक्टर्स आए इसमें तो 3 आ गए, और हम बार बार कह रहे हैं हमें तो पेयरिंग ही चाहिए, हमें पेयरिंग से ज्यादा नहीं चाहिए. पेयरिंग का मतलब ओनली 2 फैक्टर्स चाहिए. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर 8 है और 8 के लिए मैं इसमें से केवल 2 फैक्टर सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि यदि मैं 2 और 2 को सेलेक्ट करती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 क्या होता है? 4. लेकिन चाहिए तो हमें 8 ही ना. 8 से कम नहीं ले सकते, 8 से ज्यादा नहीं कर सकते. तो फिर क्या किया जाए? नाउ we have to make here the pairing for it, कि अब मैं यहाँ पर इन 3 फैक्टर्स की पेयरिंग बनाना चाहती हूँ. इसका मतलब क्या हुआ? ओनली 2 फैक्टर्स ही मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी. तो कैसे बनाते हैं, कैसे लेते हैं, वो सीख लीजिए. हमने कहा जो फर्स्ट है 2, उसे हमने सेपरेट लिख दिया. ठीक है. और जो नेक्स्ट आपके 2 फैक्टर्स हैं उन्हें हमने आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया. इन्हें आपस में क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया. इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ 4. 2 4 जा 8 ही होता है. रिजल्ट तो हमें 8 ही मिला, 8 मिल गया है ना. अब नेक्स्ट क्या करें हम? हमने कहा कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. फिर रिमेनिंग दिया 2, तो 4 इंटू 2 भी क्या होगा? 8 ही होगा. अब 2 मल्टीप्लाई विथ 4 लिखूं या 4 मल्टीप्लाई विथ 2 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर ओनली क्या पेयरिंग यूज कर रही हूँ? फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई विथ 4. और क्या पेयरिंग पॉसिबल है इसमें? तो भाई इसमें और पेयरिंग में 4 मल्टीप्लाई विथ 2 आ रहा है, जो कि हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे. बोथ मीन आर सेम, दोनों के मीन सेम ही होते हैं, इसके भी और 4 इंटू 2 के भी. अब नेक्स्ट के लिए, तो नेक्स्ट के लिए हमने कहा कि यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, तो 3 को हम क्या कर दें? तीनों को ही हम क्या करवा दें? मल्टीप्लाई करवा दें. देन मल्टीप्लाई देयर द 3 फैक्टर्स.
तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई विद, भाई पेयरिंग चाहिए ना, अभी तो 8 ही हो गया, तो फिर क्या किया जाए, इसकी पेयरिंग में सेकंड क्या डाला जाए वहां पर फैक्टर। तो हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि जहां पर कोई भी नंबर आपके पास हो और उसका आपको फैक्टर शो करना हो, उसका फैक्टर नहीं आ रहा हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दैट नंबर इज मल्टीप्लाई विद द 1, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। किसी भी नंबर का, कोई सा भी नंबर हो, उसका 1 तो फैक्टर होता ही है ना। तो यहाँ पर हमने सेकंड क्या लिख दिया, 8 मल्टीप्लाई विद 1। अब मेरे पास जो पेयरिंग आया है वो आया है, देखिए बहुत अच्छे से समझना है इसे, क्योंकि ये यदि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जो भी बच्चा यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने वाला है इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, इन द अदर वन ऑल्सो, तो वो सेम ही फॉर्मेट पर होंगे और यही फॉर्मेट आपका अक्सर यूज में आता है, मेनली यही यूज में आता है ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं हमने जो पेयरिंग यूज में लिया है, अब हम इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना मिड टर्म सेलेक्ट करवाएंगे कि भाई हमें यहाँ पर मिड टर्म के लिए 2 पार्ट्स चाहिए थे, है ना, मिड टर्म के 2 पार्ट्स बनाने हैं और ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि उन पार्ट्स को यदि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करवाएं, ठीक है, क्या बोला है मैंने, या तो हम उन्हें ऐड करें या उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करवाएं, हमें हमेशा क्या मिलना चाहिए, अपना मिड टर्म मिलना चाहिए। और मिड टर्म कैसा मिलना चाहिए, विद द साइन, कि यहाँ पर जो मिड टर्म का साइन है दैट इज प्लस, तो मुझे मिड टर्म कैसा मिलना चाहिए, +6p ही मिलना चाहिए, इससे एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। तो क्या करें आप, तो हमने कहा जो अभी अभी हमने पेयरिंग सेलेक्ट किया है ना, अब हम इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो हमने यदि यहाँ पर यूज किया है 8 मल्टीप्लाई विद 1, if I will take here 8 multiply with 1 whenever I want to add them, क्योंकि यहाँ तो ये एडिशन साइन में है, मल्टीप्लाई थोड़ा ना करके लिखना है, एडिशन साइन में है। तो if I want to add them, कि यदि मैं इन्हें ऐड करूं तो एडिशन में रिजल्ट आता है 9, जबकि चाहिए मुझे 6, तो ये तो बहुत ग्रेटर हो गया। तो भाई ये वाला प्रोसेस तो हमारा कैंसिल हो गया कि ये वाला पेयरिंग हम एडिशन में नहीं ले सकते। ओके, तो हमने कहा एडिशन और तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं आप, वो मिड टर्म ला सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है हम इसका सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं। 8 minus 1, 8 minus 1 whenever I want to write here that result is 7, उसका रिजल्ट तो 7 आ रहा है भाई, तो 7 भी नहीं चाहिए हमें तो चाहिए 6। तो इट मीन्स I don't want here the this type of factor, कि मुझे ये वाला फैक्टर यहाँ पर नहीं चाहिए। तो अब रिमेनिंग क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई विद 4, ठीक है। अब हम 2 मल्टीप्लाई विद 4 के साथ वर्क करके देखते हैं क्या इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें अपना मिड टर्म मिलता है या नहीं मिलता, है ना। वी वांट टू ऑब्टेन दैट, कि वही चाहिए हमें। तो हमने कहा 2 + 4 यदि हम यहाँ पर करते हैं, if I will write here that addition is 6, कि इसका एडिशन क्या आएगा, 6 आ गया। और हमें भी मिड टर्म में क्या चाहिए था भाई, हमें भी मिड टर्म में अपना चाहिए +6p, 6p ही चाहिए था, 6 रिजल्ट चाहिए, है ना। तो हमें कैसे मिल रहा है वो रिजल्ट, whenever I will take here 2 मल्टीप्लाई विद 4, कि यदि मैं यहाँ से इस पेयरिंग को सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, फैक्टर्स की इस पेयरिंग को सेलेक्ट करते हैं, तो हमें अपना क्या मिल जाएगा, मिड टर्म मिल जाएगा। ओके, तो अब मुझे इस 2 और 4 को क्या करना है, अरेंज करवाना है। किसके साथ अरेंज करवाना है, बिकॉज आई वॉन्ट हियर द 6p, और यहाँ पर 2 और 4 को ऐड करके मिला है हमें ओनली 6, तो p भी चाहिए इसके साथ। तो जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर p मेंशन किया था, है ना, p मेंशन किया हुआ है, तो ये जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर p मेंशन किया था, इसके साथ हम अरेंज कर देंगे अपने फैक्टर्स, जिनका की एडिशन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और वो फैक्टर्स हमारे क्या थे, 2 और 4।
तो यहाँ पर मैं इसे फर्स्ट को क्या लिख दूंगी 2p और सेकंड को क्या दे दिया हमने 4p। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर चाहें तो 4p लिख दीजिए और वहां पर क्या लिख दीजिए 2p लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई पेयरिंग आ गई हमारे पास, क्या पेयरिंग आई है 2p एंड 4p की। और 2p और 4p को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग देम, कि जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन अगेन आई हैव देयर 4 to the 8 and p square, अगेन आई हैव देयर द 8p स्क्वायर, कि मुझे वापस से क्या मिल गया 8p स्क्वायर मिल गया। एंड 8p स्क्वायर के लिए जो साइन यूज में आ रहा है वो साइन कौन सा यूज में आ रहा है, देखिए इसके आगे मैंने कोई साइन थोड़ा शो किया है, जहाँ कोई भी साइन शो नहीं होता इट मीन्स हम वो ऑलरेडी नोन समझते हैं उस चीज के लिए कि वो जो नंबर है वो प्लस साइन में है, वो प्लस साइन में रेफर हो रहा है, प्लस साइन में डिफाइन हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमें क्या मिल गया वापस से अपना 8p स्क्वायर। अब हम वर्क कर रहे हैं अपना यहाँ मेन वाला, मेन जो वर्क करना था ना वो वर्क कर रहे हैं कि हमें मिड टर्म को 2 पार्ट्स में चेंज करना था, और वो 2 पार्ट्स हमारे पास क्या आ गया है 2p एंड 4p। और 2p और 4p को जब हमने ऐड किया था तभी हमें क्या मिला था 6 मिला था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे अब बेटा, यहाँ क्या कर दिया यहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे p स्क्वायर प्लस 6p के हमने 2 पार्ट्स क्या क्या बनाए अभी 2p प्लस 4p, because whenever I will add them I have there the 6p, कि जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तभी मुझे क्या मिल रहा है 6p मिल रहा है। मैंने अभी आपको इसलिए पहले एक्सप्लेन किया, सेपरेट एक्सप्लेन किया कि भाई आपका जो 8 था उसकी हमें पेयरिंग चाहिए, वो पेयरिंग ऐसी चाहिए कि जिसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 8 मिल जाए, और जिसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको अपना मिड टर्म मिल जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी एडिशन कर रहा है ना, प्लस किया है, प्लस इसलिए किया है क्योंकि ऑल द टर्म्स हैव देयर द प्लस साइन, इसलिए हमने वहां पर क्या किया है प्लस किया, एंड प्लस 8 जो लास्ट टर्म था वो भी हमने यहाँ पर रेफर कर दिया। अब देखिए जो हमारी 3 टर्म्स थी इस एक्सप्रेशन की, वो 3 टर्म्स किस में चेंज हो गई 4 टर्म्स में चेंज हो गई, 1 2 3 एंड 4। And whenever you have there the 4 terms, easily you can take there the common factor between them, कि अब आप इसे रीग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 की पेयरिंग यहाँ पर बनाएंगे और कॉमन फैक्टर लेंगे, और कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो भी उनमें कॉमन होगा लास्ट उसे कॉमन लेते हुए नेक्स्ट ब्रैकेट में आप दे देते हैं। कैसे करते हैं ये रब कर दूं, यहाँ तक क्लियर है, पहले ये बताइए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, ऑल ऑफ यू बेटा ओके। तो ये पहले हम रब कर दें जिससे कि आगे का फॉर्मेट हम कर पाए। यहाँ पर हमने मेंशन किया था ओके। तो यहाँ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक हियर द पेयरिंग ऑफ दिस टर्म्स की पेयरिंग बना दिया हमने। अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, बिटवीन देम कॉमन क्या होगा ओनली p, और जो भी रिमेनिंग टर्म है कीप इन द ब्रैकेट, उसे आप ब्रैकेट में पुट कर दीजिए। रिमेनिंग टर्म सब बच्चों को लिखना आता है, तो जल्दी से बताओ क्या आएगा रिमेनिंग टर्म, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, सबको क्लियर है ना, p+2 आएगा। यहाँ से कॉमन बताइए, नेक्स्ट पेयरिंग में से कॉमन बताइए, 4 ले लें हम, 4 ले लें क्या हम कॉमन, कैन आई टेक 4 एज द कॉमन है। तो 4 हम किस साइन का लें, प्लस का माइनस का, क्या लें भाई
plus because both term have their the plus sign, so we are taking here the 4 as the common factor and the remaining term is p plus 2. 2 ही आएगा ना भाई, बाहर 4 है इसलिए, ठीक है ठीक है, p plus 2. Now from this we have here the p plus 2 and p plus 4 and these are the factor of this expression कि इस expression के ये factors हैं, इसको हमने factorize कर दिया. How to check my answer? मुझे मेरा आंसर, मुझे बैक साइड नहीं चेक करना है, मुझे आंसर शीट से नहीं चेक करना है. I want to check my answer myself. मुझे अपने आप से चेक करना है. How to check? Whenever you are multiplying them, कि इन factors को जब आप multiply कर देंगे, again you have there your sum, कि आपके पास वापस से आपका सम आ जाएगा और वही आपका चेकिंग वर्क है, वही आपका वेरीफाई वर्क है कि यदि आपको वापस से अपना सम मिल जाता है, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. जल्दी से एक चेकिंग वर्क समझ लेते हैं, है ना, एक सम का तो समझ ही ले. मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जल्दी से यहाँ पर, p मल्टीप्लाई विद p प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद p प्लस 4. मल्टीप्लाई कर दीजिए, p स्क्वायर 4p 2p and plus 8 p स्क्वायर ऐड कर दीजिए बिकॉज ऑफ द सेम वेरिएबल 6p प्लस 8. ठीक है, अगेन यू हैव योर सम, आपको अपना सम मिल गया है. इट मीन्स माय फैक्टर्स आर करेक्ट, कि मेरे फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट बने हैं. ठीक है, ये मेथड क्लियर हो गया, ये मेथड सब बच्चों को क्लियर हो गया. कैसे करना है फैक्टराइज. अब एक सम और करेंगे, एक सम और करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन का भी पॉसिबिलिटी है ना. इसी में से हम एक और सम ले रहे हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट ले रहे हैं इसका. प्रोसेस वही है जो अभी अभी हमने सीखा है, केवल साइन का इफेक्ट है, साइन का फर्क है, बाकी वही कॉन्सेप्ट है, वही मेथड है. कैसे करना है भाई, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म वी हैव टू डिफाइन देयर द प्रोडक्ट ऑफ दैट, कि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करवाना है. तो हम यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर प्रोडक्ट करवा रहे हैं इनका, बिकॉज बोथ हैव देयर द प्लस साइन है दोनों का, प्लस साइन है दोनों का. तो यहाँ पर हम इनका प्रोडक्ट करवाएं तो क्या हो जाएगा 21q स्क्वायर. ओके, अब इसके हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं. कैसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21q स्क्वायर आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हम वहां पर क्या चाहिए, हमें अपना मिड टर्म चाहिए विद द साइन, -10q चाहिए विद द साइन, है ना. तो यहाँ पर q स्क्वायर है, तो भाई q स्क्वायर के लिए तो अपन क्या लिख देते जल्दी से, q एंड q. ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर. अब हमें ये चेक करना है कि भाई इनके बिटवीन साइन क्या पुट करें, प्लस साइन पुट करें कि माइनस साइन पुट करें. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 21 के क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. 7 अब भाई हमारे पास तो एक ही फैक्टर आया है मेनली, तो 3 मल्टीप्लाई विद 7 की पेयरिंग आ गई है हमारे पास. पेयरिंग ऑलरेडी हमारे पास है और सेकंड पेयरिंग क्या बन सकती है, ओनली 21 मल्टीप्लाई विद 1. ठीक है, अब इससे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो रहा है कि ये 10q तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 21 को ऐड करते हैं यदि हम विद द एडिंग विद दिस 1 तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 22. और यदि मैं इसके बिटवीन सब्ट्रैक्शन करवाती हूँ तो 20 रिजल्ट आएगा. तो ये तो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है. अब सेकंड हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 3 and 7, है ना. अब 3 + 7 यदि हम लिखते हैं दैट रिजल्ट इज 10. बट हमें यहाँ पर +10 नहीं चाहिए. देखो बेटा, +10 नहीं, माइनस चाहिए. तो क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ऐसा, हमें पता है ना सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं. तो हमें क्या पुट कर देना चाहिए, -3 - 7 दैट इज इक्वल टू -10. तब मिलेगा हमें.
तो यहाँ पर ये जो q है इसके साथ हम क्या अरेंज कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें, -3 एंड -7. Whenever I will multiply them, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो माइनस माइनस अगेन प्लस में आपका चेंज हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 21 क्यूब. और जब आप इसे ऐड करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, -3 -7 आपको मिलेगा और आपका रिजल्ट क्या आएगा, -10. तो मुझे यहाँ पर क्या लिख देना है बेटा, q² -3 -7 +21. ठीक है, यहाँ तक हमने ये किया कॉन्सेप्ट. अब हमें क्या करना है, वी वांट टू सेलेक्ट हियर द पेयरिंग ऑफ द टर्म्स. अब यहाँ पर रीग्रुपिंग मेथड यूज करना है, कॉमन लेना है. ठीक है, यहाँ पर कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग आया, -3. अब यहाँ कॉमन बता दो मुझे, यहाँ कॉमन क्या लेना चाहिए मुझे, क्या -7 लेना चाहिए, क्या -7 लेना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ साइन क्या पुट करें बेटा, माइनस होगा, बिकॉज आई हैव हियर द नेगेटिव साइन एज द कॉमन फैक्टर. देन इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट साइन आर चेंज्ड, है ना. तो जो माइनस था वो प्लस में चेंज हुआ और जो प्लस है वो किस में चेंज हो गया, माइनस. अब हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, q -3 कॉमन है और रिमेनिंग टर्म क्या आ गया, q -7. एंड वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग देम, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यू हैव योर रिजल्ट, कि आपका वो एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा. और यही हमारा चेकिंग का प्रोसेस है, इसी से हम चेक करते हैं अपना आंसर फैक्टर्स हमारे करेक्ट हैं या नहीं.